मुझे लगता है कि विश्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे और कोई जनसेवक या जननेता नहीं, जिनकी सोच विचारधारा वासुदेव कुटुंबकम की है। 15 महीने में 500 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा शायद ही कहीं और बना हो। क्या नहीं हुआ है ग्वालियर चंबल संभाग में? देश और प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा यानी कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आज वो हमारे साथ हैं, यानी कि IBC 24 के साथ हैं। और आज आचार संहिता लग गई है सर, उसके बाद किस तरह से देखते हैं, चुनावी रण में कितना तैयार हैं? जब चुनाव का ब्यूगल और रण का ब्यूगल बज चुका है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए पूर्ण रूप से मैदान में उतर चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की विचारधारा के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दोनों की डबल इंजन की सरकार की योजनाओं के आधार पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही प्रदान किया जाएगा जनता के द्वारा। सर, पहले के चंबल में और आज के चंबल में कितना परिवर्तन देते हैं, यानी कि कांग्रेस के समय में और आज के समय में? हम देख रहे हैं जिस तरह से आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसकी शायद मेरे ख्याल से ग्वालियर के लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वो आज साकार होते हुए दिख रहे हैं। तो अब आप कितना उसको मानते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? यही तो संभावनाएं, क्षमताएं डबल इंजन की सरकार की होती हैं। जिस ग्वालियर चंबल में 15 महीनों में एक योजना क्या, एक बार भी मुख्यमंत्री जी का आवागमन ग्वालियर चंबल संभाग में ना हुआ हो, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के 3 साल की सरकार को हम देखें, जिसमें से 2 साल कोरोना में निकल गए, 2020 से 2022 तक, तो एक्चुअली अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल 15 महीने मिले। इन 15 महीनों में ग्वालियर चंबल संभाग क्यों, पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जिले में कल्पना से परे ऐसी विशाल विराट योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन हुआ है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश का भविष्य पूर्ण रूप से बदला जाएगा। उदाहरण के तौर पे ग्वालियर में ही आप देख लो, जहां एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है 500 करोड़ का, एलिवेटेड रोड 1300 करोड़ रुपए, सिंचाई योजना मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर 5 जिलों को प्रभावित करेगी, 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 6600 करोड़ जिसका पहला किश्त 1500 करोड़ रुपए का शिवपुरी जिले के लिए स्वीकृत हुआ है। उसी के साथ 1000 बिस्तर का अस्पताल, उसी के साथ मल्टी स्पेशलिटी का अस्पताल 165 करोड़ की। क्या नहीं हुआ है ग्वालियर चंबल संभाग में? मुरैना में पेयजल की योजना, मुरैना में सिंचाई की योजना, भिंड में रतनगढ़ मैया की सिंचाई की योजना, मेडिकल कॉलेज, एक एक क्षेत्र में, सैनिक स्कूल मालनपुर भिंड में, एक एक क्षेत्र में विकास और प्रगति की एक नई सौगात और एक नई किरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, और इसका पूरा पूरा लाभ समूचे क्षेत्र को, समूचे प्रदेश को आने वाले सालों में मिलेगा। लेकिन सर, अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट मानते हैं कि जो ग्वालियर के बेहद जरूरी था और जिसको आपने मोहर लगाने में एक बहुत बड़ा अहम रोल आता है, क्या जो कांग्रेस की सरकार में आप कोशिश रही होगी आपकी, लेकिन नहीं कर पाए? चाहे ग्वालियर की चंबल से पानी लाने की योजना, 380 करोड़ रुपए केवल पानी लाने की योजना, 1000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन की लगेगी वार्ड नंबर 1 से 60 से और 61 से 66 तक, वो अप्रूव हो गई है बीजेपी की सरकार से। ग्वालियर में हम कभी सोच सकते थे कि इंदौर और भोपाल के समान 2.5 लाख स्क्वायर फुट का हवाई अड्डा बनेगा? इतना अति आधुनिक रेलवे स्टेशन, पुराने स्टेशन को बीच में रखकर 450 करोड़ का। सर, कहा जाता है कि मतलब अपने आप में एक विश्व का रिकॉर्ड होगा, इतने कम समय में 15 महीने में बन जाएगा, एक अपने आप में विश्व का रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल, गृह मंत्री जी के द्वारा 16 अक्टूबर को इसका शिलान्यास हुआ, और मेरी यही कोशिश होगी कि दिसंबर और जनवरी के पहले इसका लोकार्पण हो। 15 महीने में 500 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा शायद ही
कहीं और बना हो। सर आप मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति कैसी नजर आ रही है, क्योंकि आप रहे हैं, एक लंबा वक्त आपने दिया है राजनीति से। मुझे कांग्रेस की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे 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 केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के जरिए भारतीय जनता पार्टी की जो जन विकास और प्रगति की योजना है वो जन जन तक उसका लाभ पहुंचे। एक एक योजना प्रधानमंत्री जी की, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन की योजना हो, चाहे आवास योजना हो, एक एक योजना का लाभ हमारे एक एक जनता को मिले, उसी पर मेरा ध्यान केंद्रित है, कांग्रेस पे नहीं। सर बड़े महाराज थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उनके आइडियल थे, उनके पिताजी थे। आपके आइडियल वही है राजनीति में क्या, और भी चीजें जिस तरह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको लेकर? मुझे लगता है कि विश्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे और कोई जनसेवक या जननेता नहीं, जिनकी सोच विचारधारा वासुदेव कुटुंबकम की है, जिनकी सोच और विचारधारा जो G20 में नारा था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, आज विश्व में कहीं भी संकट आता है तो समाधान के लिए मोदी जी की तरफ देखा जाता है विश्व स्तरीय नेताओं के द्वारा। ये मान्यता भारत को करीब 1000 वर्षों के बाद मिल रही है, और जो संवेदनशीलता उनमें है, जो कार्य सीमा के आधार पर और समय सीमा के आधार पर करने की क्षमता उनकी है, मैं मानता हूं कि हम लोगों का गौरव है कि उनके नेतृत्व में कार्य करने का एक मौका मिला, हमारा सौभाग्य है। लेकिन सर राजनीति का आइडियल? मैं राजनीति में हूं नहीं, मैं जनसेवा में हूं। तो जनसेवा का आइडियल? और मेरे जनसेवा में आइडियल कई लोग हैं। मेरे पूज्य पिताजी हैं, मेरी आजी अम्मा हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अनेक लोग हैं। सर दूसरा सवाल ये है कि अब सीएम के फेस को लेकर भी कहीं ना कहीं बात चली जा रही है, जिस तरह से अभी टिकट, जिस तरह जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये होड़ नहीं होती सीएम बनने की। भारतीय जनता पार्टी में होड़ होती है तो विकास की, प्रगति की, सेवा भाव की। सर विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड है अगर पार्टी आदेश करती है? मैंने सदैव कहा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अभी भी आपने मुझे देखा 3 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में ही एक एक टेबल पे मैं घूम रहा था, कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और जैसा कि उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, खुलकर राजनीति में कही है, आइडियल तक बताया, और दावा भी किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।